गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका, जो बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं कि किसी भी एंगल में, जैसे कि 18 और 36 की वैल्यू निकालना, 54 की वैल्यू निकालना। तो आज एक बार वीडियो देख लीजिए इसको, इसके बाद आप ये वैल्यू को रटना भूल जाएंगे। एक बार समझ लीजिए इसको अच्छे से। कभी अगर मान लीजिए आपको वैल्यू याद नहीं आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है, छोटी सी ट्रिक भी इसके बीच में, लेकिन पहले एक मेथड समझते हैं कि ये वैल्यू हमारी आती कहाँ से है, और इसकी जो वैल्यू है वो आपको एक ही बार में आज याद हो जाएगी, अगर आपको बार बार क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है तो बिल्कुल सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले आज हम बात करते हैं साइन 18 डिग्री की। इसकी वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आपको, बस आपको ध्यान से समझना है। तो सपोज़ करिए आपने लेट कर ली कोई वैल्यू, मान लीजिए आपने थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री मान लिया, ठीक है। तो सपोज़ करो कि देन 5 थीटा, अगर हम कोई वैल्यू माने 5 थीटा को, तो 5 इंटू 18 कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर। अब मान लीजिए कहीं आपने इसको, या फिर इसको अब 2 थीटा हमने इसको डबल करके 90 माइनस इसको मतलब ब्रेक कर दिया हमने, और जैसे मान लो ब्रेक करने मतलब 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू हमने 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, तो 2 थीटा यहीं रहने देता हूँ, 90 माइनस 3 थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। क्या करा हमने, दोनों ओर साइन लगा दिया, यहाँ भी साइन लिख दिया और साइन हमने यहाँ भी लिख दिया, ठीक है। दोनों हमने साइन कर दिया, तो ये हो गया आपका साइन 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट? आई थिंक नहीं होना चाहिए आप लोग को डाउट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। क्या होता है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है, वही हमने यहाँ पे लगा दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे इसके लिए कॉस की जो फॉर्मूला होता है, इसको भी मैं अलग से लिख देता हूँ। अगर आपको कन्फ्यूज़न कभी हो तो आप इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये होता है कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ऐसे साइन में भी आपने फॉर्मूला को सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं वो भी आपको लिखवा दूंगा स्टेप बाई स्टेप। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, कॉस क्यू 4 माइनस कॉस थीटा 3 कॉस थीटा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करा, 2 साइन थीटा को यहाँ रहने देते हैं, बाकी इन सब की वैल्यू को कहाँ ले जाएंगे, इसके अपॉन में। या फिर एक काम भी कर लेंगे, चलिए अब मैंने लिख दिया इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, वरना कॉमन लेके भी हम लोग काट सकते थे। चलिए एक स्टेप बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास, ठीक है, दिख रहा है। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब ये जो लिखा है ना कॉस स्क्वायर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है वो बेटा कितनी होती है, वो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। कितनी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। बहुत स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझ लेंगे एक बार, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई भी कर दीजिए आपस में, हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 में से 3 गए 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। अब ये लेकिन चल किसके इक्वल रहा भाई, ये लेकिन चल रहा है साइन 2 साइन थीटा का इक्वल चल रहा है। अब एक काम करो, सबको एक साइड में ले आते हैं हम, सबको एक साइड में ले आओ। तो अगर सबको एक साइड में ले आओगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस मिल जाएगा हमको सही से, ठीक है। दिख रहा है ना, देखिए। तो ये कितना हो जाएगा, सबको इधर ले आओ, तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये लिख लो 2
साइन थीटा, उधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, वो इक्वल टू 0। इनके फैक्टर होना तो संभव नहीं है, तो क्या करेंगे, गुरु जी के फॉर्मूले को याद कर लेंगे, जो कि आपको अच्छे से पता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, किसके इक्वल, एक्स के इक्वल, जो भी आपकी डी दे रखी हो। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले में इसको एडजस्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखिए जरा, माइनस का बी मतलब ये किसके इक्वल होगा, पहले तो साइन थीटा का इक्वल होगा, और माइनस का बी का मतलब कितना हो गया, ये माइनस का 2 प्लस माइनस लगा लीजिए माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 4ac, ए कितना हो गया 4ac, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी ये तो स्क्वायर ही हो गया, और 4ac मतलब ये वाला 4 और 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 2a, ठीक है। तो सही से लिख लेते हैं इसमें, माइनस प्लस माइनस, अंदर वैल्यू कितनी होगी आपकी 16 20 20/8। तो इसके अगर हम फैक्टर्स करें तो 20 के अगर फैक्टर्स करते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या बन के आएगी, यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा, तो 2√5/8। एक काम करते हैं, 2 सब में से कॉमन लेकर काट देते हैं, तो बचेगा माइनस का 1 प्लस माइनस √5/4। ठीक है उस्ताद, ये जो वैल्यू आई है ये आई किसकी है, ये वैल्यू आपके पास आई है, हमने साइन को क्या माना था, ध्यान से देखिए, हमने बेटा साइन को क्या माना था, 18 माना था, क्या माना था 18 माना था। तो अब लिख दें इसको, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, अब देखो इसमें एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो एक बार तो हम प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है, और एक बार लिख देते हैं इसको हम माइनस में, मतलब लेकिन अगर हम जैसे कि आपने देखा ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से अगर बात करें, प्रथम चतुर्थांश से बात करें, तो इसका जो फर्स्ट साइन जो होता है, ये वाला साइन वाला जो होता है, ये वाला, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हमेशा जो वैल्यू हम कौन से लेंगे, हमेशा ये जो वैल्यू है हमारी, ये पॉजिटिव वाली लेंगे, ठीक है। नेगेटिव वाली वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इस वैल्यू को लेंगे, इस वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, मतलब इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू एक्चुअल में जो वैल्यू हमारे पास आती है वो ये आती है। इसको एक लिखने का तरीका और होता है, मैं आपको वो भी लिख के दिखा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए, √5 - 1/4, ठीक है। इसको सही से लिख लेते हैं, इसका तरीका लिखने का ये होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन 18 की वैल्यू। प्लीज़ चैनल को वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, मैंने बड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको वैल्यू पॉइंट आउट करना सिखाया है। आगे भी मैं आपको सिखाता हूँ कि हम cos 36 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखते हैं। cos 36 की वैल्यू निकालना बेहद आसान है, लेकिन कब, जब आपको साइन 18 की वैल्यू ज्ञात हो तब। तो साइन 18 की वैल्यू निकालने के लिए आप 36 cos 36 की वैल्यू निकालने के लिए आपको 18 की वैल्यू पता होने चाहिए, जिससे कि आप जल्दी से निकाल सकें। कैसे, देखिए क्या निकालना है, cos 36। तो भाई मेरे को एक बात बताइए, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, cos 2θ = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला किया है। अब देखिए यहाँ पे cos 2θ, अब यहाँ पे cos की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, cos 2θ की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, अच्छा इधर देखो पहले आप, इधर 1 - 2, और साइन की जो साइन थीटा की जो अभी आपने इसको ब्रेक किया था, तो इसको हम किस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं इसको, देखिए पहले एक बार ये देखो, स्टेप थोड़ा सा सही से समझ लेते हैं, एरो मार के cos 36, क्योंकि देखो यहाँ पे दुगना है ना, तो यहाँ भी दुगना है, ये ध्यान रखो खाली। फॉर्मूले तो ये तो होता है हमारा cos 2θ = 1 - 2 cos इसका थीटा, तो cos 36 = 1 - 2
यहाँ कितना हो जाएगा, ये इसका आधा है, मतलब अगर ये 2 थीटा था तो इसका आधा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री। बात को समझ रहे हैं, ये फॉर्मूले का तरीका समझिए आप। लिखा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला होता है। मतलब अगर यहाँ पे दुगना है तो यहाँ पे इसका आधा होता है, ये ट्रिक के तौर पे ध्यान रखो उसको आप। तो 36 था तो उसका मतलब आधा कितना होगा 18 होगा, जिसकी वैल्यू अभी हमको पता चल गई है। तो 1 माइनस 2 रूट 5 माइनस 1 अपॉन कितनी थी 4, देखो ये लिखी भी है आपके पास। इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, कर लेंगे। पहले ठीक से लिख लेते हैं इसको, 1 माइनस 2 रूट 5 माइनस 1 अपॉन ये कितना हो गया 16 हो गया। इससे ये कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग। 1 माइनस रूट 5 स्क्वायर, अब ये जो वैल्यू है ना, ये स्क्वायर यहीं तक रह गया खाली इसका, ठीक है। रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ के यहाँ तक, और वैल्यू कितनी बची यहाँ पे 8, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा, थोड़ा सा स्टेप और रह गया है, अभी आंसर आ जाएगा। अब ये कितना हो गया आपको, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 8 माइनस इसका स्क्वायर खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 रूट 5 अपॉन में क्या है 8 है, अपॉन में क्या है 8 है। तो 8 माइनस ये कितना हो गया, ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यू होगी, ये होगी 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 8। अब क्या करना है हमको, 8 सबका ब्रैकेट खोल लीजिए, ये हो गया माइनस माइनस प्लस रूट 5 अपॉन 8, ये कितना हो गया 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8। 2 कॉमन लेके हमने काट दिया, 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 8, इसको इससे कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास है कितना 2 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हो सकता है फॉर्मूले में कभी डेरिवेशन पूछने के लिए भी आ जाए तो भी हम निकाल सकते हैं। तो वैसे तो अगर याद भी कर लेंगे तो अच्छी बात है। तो बस अब सिंपल आपको ध्यान क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन में यहाँ लिखा था साइन 18 रूट 5 माइनस 4, और यहाँ पे क्या है कॉस 36 रूट 5 प्लस 4, ठीक है, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। बस ये ध्यान रखना है आपको दोनों वैल्यू में, तो आपको आसानी हो जाएगी। साइन में माइनस होता है, कॉस में प्लस होता है, ठीक है, लेकिन निकालने का तरीका ऐसे होता है। इसको आप एक बार ठीक से समझ जाएंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं इसके आगे की वैल्यू को। एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।